दो हुर्फी अल्फाज के अंदर आप कुछ बामाना अल्फाज देखेंगे और कुछ बेमाना अल्फाज हैं। तो वहां पर है ना जेर जबर लगाने से कुछ बामाना लफ्ज भी बन जाता है। मिसाल मिसाल के तौर पर आखिर लाइन में आप जन पढ़े, जन। अब जन के अंदर जीम नून जन है और जेर लगाए तो जिन। इस तरीके से कुछ बावाना लफ्ज जेर जबर तब्दील करने की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो गया यहाँ पर दो हरूफी अल्फाज है। आपको कुछ है ना मैं स्क्रीन के जरिए से बताया हूँ। अलबत्ता बहुत सारी चीजें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। खास इसके अंदर क्या करना चाहिए, पहला हुर्फ आधा हुर्फ होगा, दूसरा हुर्फ पूरा हुर्फ होगा इंशाल्लाह। ये स्क्रीन मैं व्हाट्सएप में कर दूंगा, इसे प्रैक्टिस कीजिए। कोई सवाल है तो कीजिए इसके ताल्लुक से। आगे बढ़े, ये स्क्रीन से निकाल दो। जी ये मैं व्हाट्सएप में रख देता हूँ। अब तक हम दो हुर्फी अल्फाज जोड़ वाले लिखे हैं, जिसके अंदर पहला हुर्फ आधा हुर्फ है, दूसरा हुर्फ पूरा हुर्फ है। तो ऐसा बहुत सारे आप लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मिसाल के तौर पे कुछ चीजें मैं बताया हूँ। अब यहाँ पर तीन हुर्फी अल्फाज है। तीन हुर्फी अल्फाज के अंदर दो हुर्फ मिले हुए हैं, एक हुर्फ अलग से है। ये भी तीन हुर्फी लफ्ज कहलाता है। तो मिसाल के तौर पे पिछले क्लास के अंदर अलीफ वाव ई पूरे हुरूफ तहजीक के साथ जोड़ते हुए जैसा लिखे हैं, तो उसके अंदर अलीफ का इस्तेमाल करते हुए पूरे हुरूफ के साथ जोड़ते हुए जो लिखे बे अलिफ बा, पे अलिफ बा, ते अलिफ ता। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बे अलिफ बा को लिया हूँ और उसके बाजू में जितने भी हुरूफ हमारे हैं उर्दू के, तो हुरूफों का इस्तेमाल करते हुए तीन हुर्फी अल्फाज हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ बताया हूँ, कोई आगे बढ़ के बनाइए इन हुर्फों को जोड़ते हुए लफ्ज। बाप, जी, बात, बाट, बार, बाज, जी, बास, बाग, बाल, बाम, बान। जी। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे अल्फाज लिख सकते हैं बेअलिफ बा और उसके बाजू में दूसरे हुरूफ का इस्तेमाल करते हुए। अब बाब, बाब मतलब इंडेक्स के अंदर, किताबों के इंडेक्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लेसन से पहला बाब, पहले बाब के अंदर इतने असबाक, मतलब असबाक मतलब सबक का जमा है, समझिए। इतने सबक है, इतने लेसन है, पहला बाब, दूसरा बाब, तीसरा बाब। इस तरीके से आपको वो मीनिंगफुल लफ्ज है बाब से। बाप यानी वालिद मोहतरम है। बात, बात मतलब गुफ्तगू करना, बातचीत करना। उर्दू अल्फाज अब बात, बात, चीत। चीत जो है वो तीन हुर्फी लफ्ज में आता है, चीत। वो चीत जो है वो तीन हुर्फी लफ्ज में आधा चीम आधा ये थे। तीन हुर्फी लफ्ज के अंदर पहले के दो हुर्फ आधे होंगे, तीसरा हुर्फ पूरा होगा, चीत। तो वहां का वो चीत जो है तीन हुर्फी लफ्ज बेमाना है। लेकिन यहाँ पर बात, बात के साथ उसको वो तीन हुर्फी लफ्ज को बाजू में रखते हैं तो बातचीत। तो मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा आगे की चीज भी बताया हूँ समझने के लिए।
कुछ बेमाना लफ्ज जो अपने आप में बेमाना लफ्ज होते हैं लेकिन दूसरे बामाना लफ्ज के साथ जुड़ जाते हैं, तो एक है ना मुकम्मिल कंप्लीट एक है बामाना लफ्ज बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर बात, उसी तरह तीन हुर्फी लफ्ज, तीन हुर्फी मिलके हैं, पहले दो हुर्फ आधे होंगे, तीसरा पूरा होगा। जैसा कि चीत, छीम, आधा छीम आधा ये थे, तो यहाँ पर बात, वहां पर चीत, तो मिला दिए तो बातचीत। अब या तो फिर वक्त बात, तो मतलब इसका समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दूसरा बाट, बार, ये अल्फाज भी आपको पढ़ते वक्त बहुत जगह बार बार, बाज, बाज आ जाना, बास यानी बो, बास को बो भी कहते हैं, बदबू भी कहते हैं। मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। बाग, बाग मतलब गार्डन, उसी तरह बाल मतलब सर के बाल, और बाम, बाम मतलब जो हम इस्तेमाल करते हैं झंडू बाम वगैरह। जी, ये बाम। जैसे ना, बान, इस तरीके से कुछ लफ्ज बामाना होते हैं, कुछ बेमाना होते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरे अगर अल्फाज, बामाना अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बेमाना अल्फाज के साथ, एक एक मीनिंगफुल लफ्ज बन जाता है। तो या कुछ बेअली बा के साथ दूसरे हुर्फों को जोड़ते हुए कुछ अल्फाज यहाँ पर बताए गए हैं। ये भी मैं स्क्रीन पे रखूंगा। मजीद आप लोग कुछ अपने तौर पर बनाना है तो बनाइए, लिखने में आसानी होगी। ये स्क्रीन से निकाल रहा हूँ, निकालो। जी। और उसी तरह हाँ, अलिफ व ई के अंदर अलिफ का पूरे हुरूफे तहजी के साथ जोड़ते हुए जो लिखे हैं हम पिछली क्लास में, उसके अंदर मैं नून अलिफ ना ये लफ्ज लिखा हूँ, और इसके साथ पूरे हुरूफे तहजी के अंदर कुछ हुरूफ लिया हूँ। तो यहाँ पर इसको जोड़ते हुए आप लोग पढ़िए, कोई आगे बढ़ के पढ़िए। नाप, नाच, नार, नाज, नास, नाप, नाक, नाग, नाल, नाम, नान, नाव। जी जी, माशाल्लाह। तो यहाँ पर आपको बामाना अल्फाज नजर आ रहे हैं जी। कुछ मजीद यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले का जो है बेली पा के जरिए से जो करे हैं सेम उसी तरह है। तो मतलब यहाँ पर ये दो चार्ट्स इसलिए बताया हूँ कि आप अलीफ वाव ई, ये बहुत जगह बहुत सारे अल्फाज लिखने में आसानी पैदा करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर बे अलीफ बा पढ़े हम, नून अलीफ ना, बाजू में हम दूसरे हुरूफ को रखने से कुछ अल्फाज हमें बामाना अल्फाज भी बने हैं, और कुछ बेमाना बनते हैं तो भी प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं। इस तरीके से जितने भी अलीफ दूसरे हुरूफ के साथ जोड़ते हुए परसों लिखे हैं हमें, उससे आप लोग तीन हुर्फी अल्फाज बनाने की कोशिश कीजिए। करेंगे ना? आवाज नहीं आ रही। जी इंशाल्लाह करेंगे भाई। जी, तो ये कुछ चीजें थी। मजीद पिछली क्लासेस के ताल्लुक से 3 क्लासेस और ये आज का 4th क्लास है। कुछ सवालात है तो कीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड के सामने नहीं हूँ। इंशाल्लाह आपको सवालात करेंगे तो मैं ज़बानी तौर पे कुछ बातें बताऊंगा। कुछ चीजें लिखना है तो स्क्रीन पर लिख भी सकते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जी, ये भी मैं व्हाट्सएप में रख दूंगा।
اس کے مطابق دوسرے الفاظ بھی آپ الف واو ای کے ذریعے سے خاص کر الف کا بتایا ہوں اس طریقے سے واو واو کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل بے واو بو. اب یہاں پہ نون الف نہ لیے ہیں تو اس طریقے سے آپ ایک چارٹ بنانا چاہتے ہیں تو بے واو بو اور اس کے بازو میں بہت سارے حروف کا استعمال کیجیے. فار ایگزامپل بے واو بو لام بول یعنی بول بول چال. اب بول جو لفظ ہے بازو میں چال آئے گا تو بول چال. اب میں چال بولا ہوں چال یہاں پر چیم الف چا یعنی الف جو دوسرے حروفوں کے ساتھ اس میں چیم الف چا بھی آتا ہے تو چال لام ملا تو چال ہوا. تو یہاں بے واو بو بے واو بو واو الف واو ای کے اندر واو جو حرف ہے اس کے ساتھ بے واو بو بے واو بو وہاں پر آپ کو دیکھنے میں ملا تو وہاں کا بو یہاں کا جی چال تو بول چال. تو آپ کو کیا ہوں گے لفظ بنے گا وہاں کا بو اس کے ساتھ لام اور یہاں کا چا اور اس کے ساتھ لام تو بول چال. تو یہ ایک لفظ بنا ہے اور ایک جملہ بننے کے دور تک ہے نا ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. تو بے واو بو پے واو پو تے واو تو اس سے بھی ہے نا دیگر حروف کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ لفظ بنائیے 3 حروف کے لفظ. تو انشاءاللہ پھر کل 4 حرفی لفظ ہے نا 3 حروفی مل کر ہے. اب یہ تو کیا ہے پہلے 2 حرف مل کے ہے اور تیسرا حرف جو ہے حرف تہجیک کے اندر جو بھی ہے وہ استعمال کرتے ہوئے لکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کل انشاءاللہ 3 حرف یعنی اس کو مرکب الفاظ کہتے ہیں. مطلب جیسا پہلے کے دو حرف جوڑ والے بتایا ہوں مطلب پہلا حرف آدھا حرف اور دوسرا حرف پورا حرف. تو اسی طرح اب 3 حرفی الفاظ جوڑ والے مطلب 3 حرفی مل کر رہیں گے. البتہ اس کے اندر پہلا اور دوسرا حرف آدھے آدھے حروف ہوں گے اور تیسرا حرف پورا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ کل میں بتاؤں گا. تو آج یہ جو میں بتایا ہوں تو یہاں پر ایگزامپل کے طور پہ چارٹس کے ذریعے سے یہ چیزوں کا استعمال آپ لوگ نا پریکٹس کیجئے اور مزید بہت سارے الفاظ بنانے کی کوشش کیجئے. کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ الف واو ای جو بتایا ہوں اس کا استعمال کرتے ہوئے اور دیگر حروف کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر ایگزامپل کے طور پہ جو بتایا ہے اس طریقے سے لکھنے کی کوشش کیجئے. جتنا آپ لکھیں گے جتنا آپ خود سوچ کر لکھیں گے کیونکہ شاید بہت سارے اردو پڑھنا بھی آتا ہے آپ لوگوں کو لکھنے کے تعلق سے تھوڑا یہ ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک. اب اس کے اندر ناؤ نیچے ناؤ آیا کوئی سوال نہیں کرے. ناؤ نہیں مطلب حمزہ واؤ حمزہ کیسا آ گیا تو انشاءاللہ آئندہ کلاس میں آئے گا. پھر بھی وہاں پر آنے کی وجہ سے میں ایک بار بتا دیتا ہوں. وہ مطلب یہاں پر ناؤ آؤ اس طریقے جب آ رہا ہے تو یہاں پر حمزہ جو ہے عربی زبان میں الف کو حمزہ بھی کہتے ہیں. الف اب فار ایگزامپل آو ہم لکھ رہے ہیں الف مد آ پلس الف پلس واو. تو یہاں پر الف جو ہے حمزہ ہو جائے گا اور حمزہ جو ہے واو کے اوپر آ جائے گا. تو الف کو حمزہ بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو انشاءاللہ بورڈ پہ بھی میں بتاؤں گا. تو یہاں پر ناؤ آیا ہے تو حمزہ رہنے کی وجہ سے میں کچھ کلیریفیکیشن کر رہا ہوں وہ کس طریقے سے آتا ہے. تو ایک بیسک چیز ہے کہ الف کو حمزہ بھی کہتے ہیں. تو الف کی جگہ پر حمزہ کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، کچھ ہے سوال وغیرہ ہے تو کر سکتے ہیں.